पीबीयू एफवाईयूजीपी सेमेस्टर 8 वाले विद्यार्थी जिनका भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट था दोस्तों, जिन भी लोगों का है, चाहे वो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हों यानी डिसिप्लिन वाले या फिर रिसर्च वाले, सभी के लिए सेम सिलेबस है। यहाँ देखिए आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पढ़ना है आपको फील्ड स्टडी ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, यानी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का आपको फील्ड स्टडी करना है। ठीक है, ये आपका ये जो है वो नाम है। ठीक है, और यही आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं मॉड्यूल में क्या दिया गया है। बहुत सारे लोगों का जो है ये सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि सिलेबस जो है थोड़ा सा अटपटा है। तो चलिए हम क्लियर करते हैं आखिर क्या है सिलेबस। हम लोग हिंदी में देखेंगे दोस्तों। तो देखिए मॉड्यूल 1, यहाँ आपको एक ही मॉड्यूल देखने को मिलता है और ये जो मॉड्यूल है यहाँ आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला। ठीक है, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बताया जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ आपको शोध बनाना है। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट बनाना, डिस्ट्रेशन जो होता है ना वो बनाना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा है कि यह मॉड्यूल जो है दोस्तों वो पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रेशन यानी शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए है। डिस्ट्रेशन के विषय टूरिज्म डेस्टिनेशन होना चाहिए यानी पर्यटन स्थल हो गया, टूरिज्म इंटरफेस यानी पर्यटक संपर्क या फिर इंटरफेस वगैरह से संबंधित होंगे, तथा वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारा पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन है यानी टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, उसके ऊपर आधारित होना चाहिए ये प्रोजेक्ट, ये डिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए और भी इसके बारे में देखते हैं। तो ये डिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो एक छोटा रिसर्च थीसिस होना चाहिए यानी कि शोध प्रबंध के रूप में होगा। इसलिए विद्यार्थियों को जो एचओडी के द्वारा दिया जाएगा यानी अलग अलग कॉलेज के जो एचओडी हैं उनके द्वारा जो भी विषय पर बताया जाएगा उस विषय पर एक अच्छा डिस्ट्रेशन तैयार करने के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध क्षमता विकसित करनी होगी। क्या क्या क्षमता, तो देखिए इसमें जो है हमारा शोध का अर्थ हो गया, इसकी परिभाषा, साहित्य समीक्षा, शोध का उद्देश्य, शोध समस्या, शोध अंतराल दोस्तों यानी रिसर्च प्रॉब्लम गैप, फिर एक परिकल्पना आपका, फिर है शोध पद्धति दोस्तों, डेटा का उद्देश्य, अध्ययन का महत्व, संदर्भ लेखन, परिशिष्ट, साहित्य, चोरी, नकल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको जो है वो दर्शाते हुए, ये सभी चीज़ शोध क्षमता होते हुए आपको एक डिस्ट्रेशन बनाना है। ठीक है, और हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ आपका कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट बनाना है, डिस्ट्रेशन बनाना है, यही आपका सिलेबस है दोस्तों। और भी इसे डिटेल में देखिए, दूसरा लिखा है कि विद्यार्थियों को अपने डिस्ट्रेशन को अच्छी तरीक़ा से प्रस्तुत यानी तैयार करके प्रस्तुत करना होगा और उसका जो है अच्छे से आपको बाइंडिंग करना है, स्पायरल या फिर हार्ड बाउंड में करनी होगी। डिस्ट्रेशन में उचित तरीके से जो भी मानचित्र वगैरह, मैप वगैरह रहेगा, डायग्राम वगैरह या जियोटैग की नई तस्वीर वगैरह जो भी रहेगा और तालिकाएं वगैरह यानी टेबल वगैरह, वो सभी चीज़ शामिल होना चाहिए। तो ये आपका सिलेबस जो है ना दोस्तों, आपको टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट यहाँ आपको जो है पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको जो है एक टॉपिक दिया जाएगा जो कि एचओडी के द्वारा दिया जाएगा। उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है, डिस्ट्रेशन बनाना है और जो भी कंडीशन रहेगा वो सभी कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए आपको बनाना है। देखिए यहाँ इंटरनल जो है सेमेस्टर 8 का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम जो माइनर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है उसका एक थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये इंटरनल में क्या कहा गया है, जो कि संत कोलंबस का है। यहाँ देखिए लिखा है कि ये इंटरनल एग्ज़ाम है 22 से 26 वालों का, सेमेस्टर 8 का। सब्जेक्ट देखिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है। यहाँ बोला जा रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर हेयरली इन्फॉर्म दैट दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी यहाँ आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। टॉपिक दिया गया है टूरिज्म इन हजारीबाग, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट, यानी हजारीबाग में पर्यटन की समस्या और संभावना, ये टॉपिक दिया गया है संत कोलंबस कॉलेज का, ये इंटरनल का है। ठीक है, फाइनल में भी आपको इसी तरीक़ा से आपको देना पड़ेगा शायद प्रोजेक्ट। आपको देखिए आगे क्या होता है कि आपको कॉलेज में देना पड़ता है कि वहाँ ये आगे आएगा नोटिस वगैरह तब पता चलेगा, लेकिन आपको प्रोजेक्ट ही बनाना। ठीक है, पढ़ना नहीं है, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए इसमें कंडीशन दिया गया है कि द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आपको जो है सबमिट करना स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द जो भी शेड्यूल वगैरह दिया गया है। देखिए नीचे शेड्यूल वगैरह उनका जो है इंटरनल का दिया गया, वही शेड्यूल के अंदर ही जो है वो सबमिट करना है। साथ ही साथ जो है स्ट्रिक्ट फाइल में अच्छे से जो है सबमिशन होना चाहिए।
फिर देखिए द प्रोजेक्ट मस्ट इंक्लूड ऑल द हेडिंग एंड सब हेडिंग एज आउटलाइन इन द सिलेबस, यानी जो भी हेडिंग सब हेडिंग वगैरह अच्छे से दर्शा के, यही समझ लीजिए आपको बनाना है दोस्तों। तो देखिए हम सीधा तौर पर ये आपको दिखाते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है, जो भी सिलेबस है आपका, उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि आपको फील्ड स्टडी करना है। आपको फील्ड स्टडी करके एक डिस्क्रिप्शन तैयार करना है और उसी को सबमिट करना है। और सबमिट कहाँ करना है, हो सकता है कॉलेज में करना पड़े या तो हो सकता है इसका एग्ज़ाम भी हो। अभी क्या होगा इसके बारे में अगर आगे कुछ भी नोटिस आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इंटरनल शुरू हो चुका है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल के लिए आपको अपने कॉलेज में 25 मार्क्स के लिए शायद वहाँ प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ संत कोलंबस में प्रोजेक्ट बनाने बोल दिया गया है और हो सकता है 75 मार्क्स है दोस्तों आपका, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जमा करने बोल सकता है। वहाँ हो सकता है वाइवा वगैरह कुछ हो, क्या होगा जैसे ही कुछ नोटिस आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।